हेलो गाइज, स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम आरडब्ल्यूए का येलो बुक कवर करने वाले हैं। आज हमारे पास है आरडब्ल्यूए का येलो बुक जो कि काफ़ी ही प्रचलित है और इस बुक में हमें लगभग 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिया गया है। तो गाइज इस बुक का दो टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। तो कौन कौन सा वो टॉपिक होगा जिसे आज हम कवर करेंगे, तो आप यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन सा वो टॉपिक है। तो गाइज पहला है हमारे पास भारत के प्रतीक चिन्ह और दूसरा है भारतीय लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य। तो ये दो टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ गाइज, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को जरूर ले लें, क्योंकि ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे भारत के प्रतीक चिन्ह से। तो चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। और गाइज इसमें जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप इस सभी क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए कौन सा है। तो गाइज पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में स्थान नहीं मिला है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु है जिसे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिला है। तो गाइज उसका आंसर आप लोगों को पता है तो बता दीजिए, और नहीं तो मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। तो गाइज इसका आंसर है ऊँट। ऊँट को अभी तक किसी भी भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिला है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन बी जो है सो सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गाइज अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, ध्यान से देखिए। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है। और गाइज इसमें से आप में से 50% से ज़्यादा बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे। इसका आप लोग सही जवाब लगा रहे होंगे बाघ, लेकिन गाइज ये जो है सो गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हाथी। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है, हाथी है। चलिए गाइज अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा है। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर देखिए। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था। तो इसका जवाब तो काफ़ी इजी है, आप सभी ने इसका जवाब दे दिया होगा। तो कौन कौन होगा इसका आंसर। तो गाइज वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, पिंगाली वेंकैया। कौन है, पिंगाली वेंकैया। पिंगाली वेंकैया ने ही राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गाइज हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसको ध्यान से देखिएगा। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। जो भारत का राष्ट्रीय गीत है कौन सा, वंदे मातरम, उसके रचयिता कौन है। तो इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है गाइज, कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अब कौन सा कैलेंडर विश्व भर में सर्वमान्य है। अब कौन सा कैलेंडर है जो विश्व भर में सर्वमान्य है, आपको बताना है। इसका आंसर सही जवाब क्या होगा। तो गाइज इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेगोरियन। क्या है, ग्रेगोरियन। कौन सा कैलेंडर है जो विश्व भर में सर्वमान्य है, तो है हमारा ग्रेगोरियन। चलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता है। जो हमारा भारत का राष्ट्रीय गान है उसके रचयिता कौन है, ये आपको बताना है। तो इसका जवाब भी काफ़ी इजी है, आप सभी लोग इसका जवाब दे दिए होंगे। और इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोग दीजिएगा। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्या है। जो हमारा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसकी लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्या है, यह आपको बताना है। तो इसका जवाब आप लोगों ने दे दिया होगा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 3:2। क्या हो जाएगा, 3:2। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित किया गया है। जो वंदे मातरम है राष्ट्रीय गीत है, वो किस ग्रंथ से लिया गया है, ये आपको बताना है। तो आई होप आप सभी ने इसका सही जवाब दे दिया होगा। और इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर डी, आनंद मठ। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, आनंद मठ। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9।
राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती है। जो राष्ट्रीय ध्वज है उसके बीच में जो तीलियां होती है ये कितने होते हैं ये आपको बताना है। तो गाइज इसकी संख्या है ऑप्शन नंबर सी यानी 24। कितना हो जाएगा यहाँ पे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 24। कितनी तीलियां होती हैं तो 24 तीलियां होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था। जो राष्ट्रगान है जन गण मन वो सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था ये आपको बताना है। तो इसका जवाब आप सभी को पता होगा। आई होप सभी ने सही जवाब इसका दे दिया होगा। तो इसका सही जवाब है 1911 कोलकाता में। कब है 1911 कोलकाता में गाया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्या है, राष्ट्रीय ध्वज के बीच में बने धर्म चक्र का रंग क्या होता है। जो राष्ट्रीय ध्वज है उसके बीच में जो चक्र बना हुआ है उसका रंग क्या है ये आपको बताना है। चलिए इसका जवाब जल्दी जल्दी दीजिए आप लोग। और इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी गहरा नीला। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गहरा नीला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वो कौन सा है। तो गाइस इसका जवाब हम ऊपर ही दे चुके हैं। तो आप लोग इसका जवाब आप खुद दीजिए कौन सा होगा यहाँ पे सही जवाब। तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी वंदे मातरम। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गाइस हमारे पास 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था। जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था ये आपको बताना है। तो चलिए जल्दी जल्दी इसका जवाब दीजिए कौन सा सही जवाब होगा इसका। तो गाइस इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर सी 1896 कलकत्ता में। कब गाया गया था 1896 में कलकत्ता में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं। जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक है उसमें कितने शेर हैं ये आपको बताना है। तो चलिए इसका जवाब आप लोग जल्दी जल्दी दीजिए। तो गाइज इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 3। कितने शेर है उसमें 3 शेर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। भारतीय प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। जो सत्यमेव जयते है वह किस ग्रंथ से लिया गया है ये आपको बताना है। तो इसका जवाब आप सभी को 100% पता होगा। अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे सही जवाब बता देता हूँ। तो इसका सही जवाब है हमारा मुंडक उपनिषद। कौन सा है मुंडको उपनिषद। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है सो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। तो गाइज इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है सत्यमेव जयते। कहाँ से लिया गया है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। तो गई 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है। जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है किस पर आधारित है ये आपको बताना है। तो गाइस इसका जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए शक संवत। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए शक संवत। और गाइस चलिए इस प्रकार से हमारा जो है सो प्रतीक चिन्ह वाला जो है सो ख़त्म हो गया। इसका आप लोग नीचे ऑप्शन भी मिला सकते हैं। यहाँ पे आप लोग ऑप्शन मिला सकते हैं और इसको अगर आप लोग फिर से रिवीजन करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा जिससे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो वहाँ से आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे प्रतीक चिन्ह खत्म हुआ और अब बारी है हमारा भारतीय लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य का। तो यहाँ पे हम एक एक करके सभी लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य को पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, शंभू महाराज को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आपको बताना है कि शंभू महाराज को किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो गाइज इसका सही जवाब होगा हमारा कथक। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। शंभू महाराज को कथक में अपने योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए को यहाँ पे टिक करके हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। चलिए गाइज क्वेश्चन नंबर 2 देखिए,
भारतीय शास्त्रीय नृत्य की मोहिनी अट्टम शैली को निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आपको बताना है कि मोहिनी अट्टम से किस शास्त्रीय नृत्यांगना को देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2013 में। तो चलिए गाइज, इसका सही जवाब आप लोग जल्दी जल्दी बता दीजिए कि क्या इसका सही जवाब होगा। तो गाइज यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जया प्रभा मेनन। कौन हो जाएगी? जया प्रभा मेनन। तो चलिए गाइज, क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास है, सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने डैश नामक नृत्य को गौरवान्वित किया था। चलिए गाइज, इसका सही जवाब बताइए कि कौन सा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो गाइज, इसका सही जवाब है हमारा कुचिपुड़ी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और हमारे पास 4 नंबर क्वेश्चन है, लोकप्रिय नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? आपको बताना है कि लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो गाइज, लाहो जो है सो मेघालय में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मेघालय सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। मोडसे निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? मोडसे बताना है कि किस राज्य का नृत्य है। तो गाइज, मोडसे किस राज्य का है? अगर आपको पता है तो बता दीजिए। तो गाइज, इसका सही जवाब होगा नागालैंड। कौन सा हो जाएगा? नागालैंड। मोडसे कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मिजोरम की किस नृत्य शैली में गांव के अतिथियों द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है? मिजोरम के कौन सा नृत्य शैली है जिसमें गांव के द्वारा अतिथियों द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है? तो कौन सा नृत्य हो जाएगा आपको बताना है। तो गाइस, इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा खुल्लम। कौन सा हो जाएगा? खुल्लम। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, तुल्लाल क्या है? तुल्लाल डैश राज्य की एक एकल व्यंग प्रधान नृत्य है। तो गाइज, आपको बताना है कि तुल्लाल किस राज्य का एकल व्यंग प्रधान नृत्य शैली है। तो गाइज, इसका सही जवाब आप लोगों को पता है तो बता दीजिए। तो गाइज, इसका सही जवाब हमारा होगा केरल। कहाँ हो जाएगा? केरल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, धनगरी गजा एक नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से डैश से संबंधित है। धनगरी राजा किस राज्य से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो गाइज, इसका सही जवाब क्या होगा? आपको पता है तो बता दीजिए जल्दी जल्दी। तो गाइज, इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। ठीक है गाइज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, माथुरी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? गाइज, ये माथुरी है, माधुरी मत समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे बताइए माथुरी किस राज्य से संबंधित है? माथुरी किस राज्य का लोक नृत्य है, आपको बताना है। तो गाइज, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा हमारा तेलंगाना। कौन सा हो जाएगा? तेलंगाना। ऑप्शन नंबर डी को टिक करके हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, माए माता देश राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। माए माता बताना है आपको कि किस राज्य में मनाया जाता है। तो गाइज, आप लोगों को पता है तो बता दीजिए इसका आंसर जल्दी से। तो गाइज, इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा त्रिपुरा। कौन सा हो जाएगा? त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य नृत्य है? इसमें से कौन सा है जो राजस्थान में किया जाता है? कौन सा डांस है जो राजस्थान में किया जाता है, आपको बताना है। चलिए गाइज, जल्दी जल्दी बताइए इसका कौन सा सही जवाब हो जाएगा। तो गाइज, यहाँ पे कालबेलिया भी किया जाता है राजस्थान में और घूमर भी किया जाता है राजस्थान में, लेकिन पूछ रहा है कि राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है। तो गाइज, राजस्थान का राज्य नृत्य है हमारा घूमर। कौन सा हो जाएगा? घूमर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, गंभीरा, धाली और जात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? गंभीरा, धाली और जात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है, आपको बताना है। तो किस राज्य से ये जुड़े हुए हैं? इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी से बताइए आप लोग। तो गाइस, इसका सही जवाब होगा हमारा पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति देश में हुई थी। तो गाइस, इसका आंसर तो आप सभी लोग दे दीजिएगा, इसमें तो आप लोग माहिर हैं। तो बता दीजिए गरबा कहाँ का लोक नृत्य है। तो गाइस, इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर देखिए, कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है?
बताइए इसमें से कि कौन सा जो है सो सही रूप से सुमेलित नहीं है। क्या मोहिनीअट्टम उड़ीसा में मनाया जाता है? क्या गरबा गुजरात में मनाया जाता है? एकदम जरूर मनाया जाता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है? एकदम मनाया जाता है। यक्षगान कर्नाटक में मनाया जाता है? एकदम मनाया जाता है। अब मोहिनीअट्टम कहाँ मनाया जाता है? केरल में। तो यहाँ पे दिया क्या है? ओडिशा। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है, सत्रिया भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है? तो गाइस अगर आपने कल की वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। मैंने एक वीडियो डाला था कल, उसमें पूरा जितना भी शास्त्रीय नृत्य है और उससे जुड़े कलाकार हैं उन सभी के बारे में हमने कल बताया था। सिर्फ 10 मिनट का वीडियो है, अगर आप देखना चाहें तो उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए गाइस बता दीजिए, सत्रिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गाइस यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। माफ़ कीजिएगा, सत्रिया जो है सो लोक नृत्य नहीं है, शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे असम सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। तो गाइस 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है? इसमें से कौन सा नृत्य शैली है जो मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है, आपको बताना है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? क्या घूमर होगा, क्या भरतनाट्यम होगा, क्या छऊ होगा या झोरा होगा? कौन सा इसका सही जवाब होगा? जल्दी जल्दी बताइए गाइस। तो गाइस इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा छऊ। क्या हो जाएगा? छऊ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए गाइस 16 नंबर हो गया, अब चलते हैं हम लोग 17 नंबर की ओर। तो गाइस यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कथकली नृत्य ललित कला के डैश प्रारूपों का लयबद्ध संयोजन है। आपको बताना है कि कथकली नृत्य जो है सो ललित कला के डैश प्रारूपों का लयबद्ध संयोजन है। कितने प्रकार के लयबद्ध का संयोजन है आपको बताना है। तो जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए। तो इसका सही जवाब होगा पाँच। पाँच प्रारूपों का लयबद्ध संयोजन है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन। भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस शब्द से है? भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस शब्द से है, आपको बताना है। तो चलिए इसका जवाब आप लोग बता दीजिए क्या होगा सही जवाब। और इसका जवाब आप सभी को पता होगा, अगर आप नवीन सर के जीएस वाले जो 3 बजे होता है जीएस का क्लास, वो अगर लेते हैं तो इसका जवाब आप लोगों को पता होगा। चलिए गाइस इसका जवाब दीजिए जल्दी से, कौन सा सही जवाब होगा। तो गाइस यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तिल्लाना। तो गाइस ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केरल का लोक नृत्य नहीं है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा केरल का लोक नृत्य नहीं है। चलिए इसका जवाब दीजिए, बताइए कि कौन सा नहीं है। क्या कथकली है? क्या कथकली नहीं है? तो गाइस कथकली तो है। क्या थुलाल नहीं है? तो गाइस थुलाल है या नहीं आपको बताना है। तो गाइस हाँ, थुलाल भी है। क्या कायोकोटिकली? क्या है? कायोकोटिकली। क्या कायोकोटिकली है? एकदम है। क्या चपेली है? नहीं गाइस चपेली नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है सो गलत हो जाएगा। चपेली जो है सो केरल से संबंधित नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? बताइए इसमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। कथकली है, ओडिसी है और मोहिनीअट्टम है। लेकिन भांगड़ा आपने सुना है कि शास्त्रीय नृत्य है? नहीं सुना होगा। ये लोक नृत्य है, कहाँ का है? तो ये पंजाब का है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है सो गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। जवारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है, उसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? जवारा नृत्य जो है सो किस राज्य से संबंधित है, आपको बताना है। तो गाइस इसका जवाब आप लोग जल्दी से दीजिए, कौन सा इसका सही जवाब होगा। क्या मध्य प्रदेश से यह संबंधित है? क्या राजस्थान से संबंधित है? क्या केरल से संबंधित है या गुजरात से संबंधित है? कौन सा सही जवाब होगा। तो गाइस जवारा नृत्य जो है सो मध्य प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 22 देखिए हमारे पास क्या है। गर्दी क्या है? गर्दी डैश का लोक नृत्य है। गर्दी कहाँ का लोक नृत्य है, आपको बताना है। तो गाइस गर्दी कहाँ का हो जाएगा? गर्दी हो जाएगा हमारा पुडुचेरी का। कौन सा हो जाएगा? पुडुचेरी का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 23 नंबर। लोक नृत्य घुमुरा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? घुमुरा किस राज्य से संबंधित है, आपको बताना है। तो घुमुरा कहाँ से संबंधित है? तो गाइस घुमुरा संबंधित है उड़ीसा से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा।
चलिए 24 नंबर देखिए क्वेश्चन। नृत्य शैली डोलू कुनीथा, क्या है? डोलू कुनीथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? डोलू कुनीथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो गाइज इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी बताइए आप लोग। तो गाइज इसका सही जवाब होगा हमारा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो गाइज 25 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। ढीमसा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है? ढीमसा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है, आपको बताना है। गाइज इसका जवाब भी आप लोग दे सकते हैं, क्योंकि ये जो है सो जितना भी इसमें पढ़ाई हो रहा है, जितने भी इसमें क्वेश्चंस आए हैं, वो सभी क्वेश्चन नवीन सर के प्रैक्टिस सेट में आ चुका है, जो 3 बजे होता है। अगर आपने उस प्रैक्टिस सेट को लिया होगा तो इस सभी का जवाब आप लोगों को पता होगा। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ढीमसा कहाँ का ये है, ढीमसा कहाँ का आधिकारिक लोक नृत्य है, जल्दी से बताइए कहाँ का है। तो गाइज ये हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती है? बताइए किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती है। कौन सा सही जवाब होगा यहाँ पे बता दीजिए। इसका भी जवाब आप लोगों को पता होगा। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, कौन सा हो जाएगा? तो गाइज नाम से ही पता चल रहा होगा। बताइए किस में आपको लग रहा है कि हो सकता है जवाब, नाम से ही आप लोगों को पता चल जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही जवाब हमारा? ऑप्शन नंबर डी सुगा। सुबह को याद रखिए सुगा की तरह। क्या हो जाएगा? सुबह को याद रखिए सुगा से। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 27 नंबर देखिए। केलुचरण महापात्रा का नाम मुख्यतः निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? तो क्या इसका जवाब तो सभी को पता होगा, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। और इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा ओडिसी। ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पे टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। लोकप्रिय कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? कुणबी किस राज्य से संबंधित है, जल्दी से बताइए। कुणबी कहाँ से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है? तो गाइज कहाँ का हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? तो गाइज कुणबी जो है सो गोवा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 29 नंबर। तो गाइज 29 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इससे पहले सादिर के नाम से जाना जाता था? बताइए कौन सा नृत्य है जिसे हम सादिर के नाम से जानते थे पहले। चलिए जल्दी से इसका जवाब दीजिए। और इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा भरतनाट्यम। कौन सा हो जाएगा? भरतनाट्यम। चलिए गाइज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पोवदास, क्या है? पोवदास देश राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। पोवदास किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, आपको बताना है। कहाँ का हो जाएगा पोवदास? तो गाइज ये हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र का। पोव को याद रखिए बड़ा पाव से। कैसे याद रखिएगा? बड़ा पाव से। अब बड़ा पाव कहाँ मिलता है? महाराष्ट्र में। इस प्रकार से आपको याद हो जाएगा। पोवदास कहाँ का हो गया? महाराष्ट्र का। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। तो गाइज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। पारंपरिक रूप से 13 ताली नामक लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? 13 ताली नामक जो लोक नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो गाइज इसका सही जवाब क्या होगा? तो गाइज इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दियों के साथ प्रदर्शन किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है जिसमें महिलाएं जो है अपने सर पे जले हुए दिया रख के प्रदर्शन करती है? बताइए कौन सा इसका सही जवाब होगा। तो गाइस इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा चरी नृत्य। क्या हो जाएगा? चरी नृत्य। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है? कौन सा नृत्य है जो मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है? कौन सा यहाँ पे सही जवाब होगा? तो गाइस इसका सही जवाब हमारा क्या हो गया, जल्दी बताइए आप लोग। तो गाइस इसका सही जवाब हमारा क्या हो गया? मणिपुरी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य रूप है? निम्नलिखित में से कौन सा है जिसे यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त हुआ है? बताइए कौन सा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, कौन सा है? तो गाइस वो है हमारा कालबेलिया। कौन सा हो जाएगा? कालबेलिया। कालबेलिया कहाँ कहाँ मनाया जाता है? तो कालबेलिया मनाया जाता है, काल कहाँ बुलाएंगे? राजा के स्थान पे। तो कहाँ का हो जाएगा? राजस्थान।
कालबेलिया कहाँ का है? राजस्थान का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, पोवरा नृत्य डैश राज्य की एक प्रदर्शन कला है। पोवरा नृत्य कहाँ का है ये आपको बताना है। तो कहाँ का हो जाएगा पोवरा? तो कहिए ये हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र का। पीछे ही बता के आ रहे हैं, पोवरा को याद रखिए किससे? बड़ा पाव से। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो कहिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, राठवा नी घेर गुजरात की राठवा जनजाति द्वारा डैश के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। कौन सा है जो राठवा के द्वारा मनाया जाता है? कौन सा सही जवाब होगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है सो होली सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, गिद्धा कहाँ का लोक नृत्य है? गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है आपको बताना है। तो गिद्धा कहाँ का हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हमारा हो गया पंजाब। गिद्धा कहाँ का है? पंजाब का। चलिए 37 हो गया। अब 38 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। तो गाइस यहाँ पे हमारे पास 38 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो गाइज आप सभी को पता है कि भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। तो गाइज कुल 8 है, और इसमें से कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य है ये आपको बताना है। जैसे कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो नीचे कुचिपुड़ी दिया गया है, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है, कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। मणिपुरी दिया गया है, कहाँ का है? मणिपुर का है। ओडिसी दिया गया है, कहाँ का है? ओडिशा का है। लेकिन गाइज कभी आपने सुना है कि बुगाकू जो है सो शास्त्रीय नृत्य है? तो गाइज इसके बारे में हमने नहीं सुना है, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, राउत नाचा कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? क्या आपको पता है कि राउत नाचा कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? अगर आपको पता है तो बता दीजिए क्या इसका सही जवाब होगा। तो गाइज इसका सही जवाब है हमारा छत्तीसगढ़। कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। तो यहाँ ऑप्शन बी को टिक करके हम लोग आगे निकल जाते हैं। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, बारदो छम डैश का लोक नृत्य है। बारदो छम कहाँ का लोक नृत्य है ये आपको बताना है। क्या इसका सही जवाब आपको पता है? नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बताएंगे। तो गाइज बारदो छम कहाँ का है? ये है अरुणाचल प्रदेश का। कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। तो चलिए 40 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं 41 नंबर की ओर। और गाइज हमारे पास 41 नंबर क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाले लोक नृत्य को डैश कहा जाता है। उत्तराखंड में एक डांस किया जाता है जिसमें लोग तलवार लेकर डांस करते हैं। तो उस नृत्य को हम किस नाम से जानते हैं ये आपको बताना है। चलिए बताइए। गाइज इसमें से अगर आपको 3 पता है कि कहाँ का है तो आप चौथा आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन आपको पता है। लावनी कहाँ का है? लावनी कहाँ का है? महाराष्ट्र का। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। घूमर कहाँ का है? राजस्थान का। और छोलिया के बारे में हम लोग को नहीं पता है, तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए छोलिया। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में तलवार के साथ जो किया जाता है डांस, उसको हम लोग छोलिया के नाम से जाना जाता है। तो चलिए गाइस 41 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, कृष्णाटम निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? कृष्णाटम कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है ये आपको बताना है। तो गाइस इसका जवाब आप लोग दे ही दीजिएगा, क्योंकि अट्टम आ गया है और अट्टम आता है तो कहाँ का होता है? तो ये होता है केरल का। तो यहाँ पे कौन सा सही जवाब हो जाएगा? अपना केरल। चलिए ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो गया। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, मारूनी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? मारूनी नृत्य किस राज्य से संबंधित है ये आपको बताना है। तो मारूनी कहाँ से संबंधित है? क्या आपको पता है? कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पता है तो हम हैं बताने के लिए। तो मारूनी गाइस सिक्किम में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। मारूनी कहाँ से संबंधित है? सिक्किम से। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। और 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 44 क्या है, परिचकली इनमें से किस प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य है? आपको बताना है कि परिचकली कहाँ का लोक नृत्य है। क्या आपको पता है इसका सही जवाब? चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो गाइस इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप। परिचकली कहाँ का है? लक्षद्वीप का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। तो गाइस यहाँ पे हमारे पास 45 नंबर क्वेश्चन है, अस्पाव नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? अस्पाव नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइए अस्पाव कहाँ पे मनाया जाता है। तो गाइस इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी बताइए। तो गाइस इसका सही जवाब है हमारा लद्दाख।
क्या हो जाएगा, लद्दाख। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 46। प्रसिद्ध नर्तक चेमन कुनी रामन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है। ये जो नर्तक है चेमन कुनी रामन नायर किस नृत्य से संबंधित है ये आपको बताना है। तो ये किस नृत्य से ये हो सकते हैं, संबंधित हो सकते हैं, जल्दी बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो गाइज ये हो सकते हैं हमारे किसके, कथकली के। ये किससे संबंधित है, तो ये कथकली से संबंधित है। इसका सही जवाब हो जाएगा कथकली। चलिए 47 नंबर पे चलते हैं। और गाइज यहाँ पे हमारे पास 47 नंबर क्वेश्चन है। डैश सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक संगीत यंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा है जो सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक संगीत यंत्र है। जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो गाइज यहाँ पे आपको क्या लगता है कौन सा आंसर हो सकता है, जल्दी बताइए। तो गाइज यहाँ पे सही जवाब जो होगा वो है हमारा च्याप ब्रुंग। क्या हो जाएगा, च्याप ब्रुंग। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 48 नंबर पे। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक का एक नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन है जो कर्नाटक से संबंधित है ये आपको बताना है। चलिए देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन देख लीजिए, राउफ और कर्मा। इधर भी ऑप्शन दिया गया है लावा और बैलाटा। तो कौन सा सही जवाब हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी बैलाटा सही हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखिए। 49 नंबर, नृत्य रूप डांडिया का पर्याप्त डैश है। डांडिया जो है सो कहाँ का है और कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो डांडिया है कहाँ का, गुजरात का। कब मनाया जाता है, नवरात्रि के अवसर पे। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 50 नंबर पे। डैश नृत्य नवरात्रि के दौरान गोवा के चरवाहा समुदाय द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है जो गोवा के चरवाहा के द्वारा किया जाता है नवरात्रि के अवसर पे। कौन सा हो जाएगा सही जवाब, जल्दी बताइए। तो गाइस इसका सही जवाब है हमारा धनगर। क्या हो जाएगा, धनगर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। पाकिस्तान की कौन सी जनजाति वजीरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है। क्या है, पाकिस्तान की कौन सी जनजाति वजीरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है। आपको बताना है कि वाजरी नृत्य जो है सो पाकिस्तान की कौन सी जनजाति करती है। चलिए इसका सही जवाब बताइए क्या होगा। तो गाइस इसका सही जवाब हम बता देते हैं। इसका सही जवाब है हमारा पश्तून। क्या हो जाएगा, पश्तून। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 52 नंबर। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए। कर्मा निम्न में से किस राज्य का नृत्य रूप है। कर्मा किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है ये आपको बताना है। तो कर्मा कहाँ का है, जल्दी से इसका सही जवाब दीजिए। कर्मा कहाँ का है, तो गाइज कर्मा कहाँ का हो सकता है। तो गाइज यहाँ पे सही जवाब है हमारा झारखंड। कर्मा कहाँ का है, झारखंड का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में तमाशा नृत्य प्रसिद्ध है। तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध लोकप्रिय नृत्य है ये आपको बताना है। मतलब तमाशा जो है नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो तमाशा कहाँ पे होता है, महाराष्ट्र में। यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। तमाशा कहाँ किया जाता है, महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 54। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 क्या है। कौन कुमाऊं पहाड़ियों की रोमांटिक नृत्य में से एक है जो प्रायः शादियों और बसंत के समय पर किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है जो शादियों और बसंत के समय पर किया जाता है ये आपको बताना है। चलिए इसका सही जवाब बता दीजिए क्या होगा। और ये नाम सुनकर तो कुछ फीलिंग जग रहा होगा। चलिए इस पर फीलिंग मत जगाइए, आंसर बताइए कौन सा सही जवाब यहाँ पे होगा। चलिए कौन सा सही होगा। तो गाइज जो इसमें सबसे आपको रंगीन लग रहा होगा ना वो नहीं है। कौन सा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, चपेली। चपेली सही हो जाएगा। कैसे छपेगी, चपेली जबेली छापेगी। कैसे, शादियों में चपेली जो है सो जलेबी छापेगी। यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे चपेली सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है। नौटंकी कहाँ किया जाता है, आपको बताना है नौटंकी कहाँ किया जाता है। तो नौटंकी होता है कहाँ, उत्तर प्रदेश में। नौटंकी कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है, ये आपको बताना है। चलिए बताइए फटाक से इसका सही जवाब क्या होगा। तो भाई यहाँ पे यक्षगान है। यक्षगान कहाँ किया जाता है? कर्नाटक में किया जाता है। कथकली कहाँ किया जाता है? तो केरल में किया जाता है। कुडियाट्टम कहाँ किया जाता है? ये भी केरल में किया जाता है। और यहाँ पे कारगम जो है, कारगम किया जाता है तमिलनाडु में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है सो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? जागोई किस राज्य का नृत्य का एक रूप है, आपको बताना है। किस राज्य का ये हो सकता है, जल्दी बताइए। तो जागोई कहाँ का होगा? मणिपुर का। कहाँ का होगा? मणिपुर का। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और 58 नंबर क्वेश्चन देखिए। 58 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, प्राचीन पंजाब के लोक गीतों से उत्पन्न देश में अक्सर एक प्रेमी की व्यथा को दर्शाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक डांस है जो प्रेमी की व्यथा को दर्शाता है, जो पंजाब में किया जाता है? कौन सा इसका सही जवाब होगा, जल्दी बताइए। चलिए जल्दी बताइए। तो इसका सही जवाब है हमारा टप्पा। क्या हो जाएगा? टप्पा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 58 हो गया, 59 पे चलते हैं। चलिए गए 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर्मा पूजा के त्यौहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है। यह त्यौहार देश में मनाया जाता है। जो कर्मा पूजा का त्यौहार होता है वह कब मनाया जाता है, मतलब किस ऋतु में मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो ये कब मनाया जाता है, जल्दी से बताइए। तो गाइस ये मनाया जाता है पतझड़ ऋतु में। कब मनाया जाता है? पतझड़ ऋतु में। कौन सा सही जवाब होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 60 नंबर पे। नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव किस देवता को समर्पित होता है? जो नाट्यांजलि जो नृत्य है वह किस भगवान को समर्पित है, ये आपको बताना है। जल्दी बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो गाइज ये समर्पित है भगवान शिव को। किसको समर्पित है? भगवान शिव को। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध ऐतिहासिक बांस नृत्य किस नाम से जाना जाता है? जो एक बांस नृत्य है वो किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो ये किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है हमारा चेरब नृत्य। किससे? चेरब नृत्य के नाम से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। बांस नृत्य को किस नाम से जाना जाता है? चेरब नृत्य के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 पे। लेसल पत्तू क्या है? लेसल पत्तू लोक नृत्य भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? जो लेसल पत्तू लोक नृत्य है वो किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है, ये आपको बताना है। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो गाइस इसका सही जवाब है हमारा नागालैंड। कहाँ मनाया जाता है ये? नागालैंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 63 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 63 हमारे पास है, प्रसिद्ध नर्तक टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थी? जो टी बाला सरस्वती है वह किस नृत्य शैली की प्रतिपादक है, ये आपको बताना है। चलिए बताइए किस नृत्य शैली की प्रतिपादक है। तो गाइज ये है हमारी किस नृत्य से संबंधित है? तो ये है भरतनाट्यम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 64 नंबर। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से दमहल लोक नृत्य जुड़ा हुआ है? जो दमहल है वह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो कहाँ मनाया जाता है ये? तो दमहल मनाया जाता है जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, कटु वास्तविकता को दर्शाने वाला सामाजिक नाटक मृच्छकटिका किसने लिखा है? जो मृच्छकटिका है वो किसने लिखा है, ये आपको बताना है। तो मृच्छकटिका किसने लिखा है? तो गाइस ये लिखा है शूद्रक ने। किसने? शूद्रक ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और 66 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्न में से कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित एक लोक नृत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा है जो जम्मू और कश्मीर से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। तो चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। कौन सा है जो जम्मू कश्मीर से संबंधित नहीं है? तो गाइज इसका जो सही आंसर होगा, देखिए यहाँ पे
धूमल जो है सो संबंधित है, रऊफ संबंधित है और हाफिजा संबंधित है, लेकिन ये डांगी जो है सो ये संबंधित नहीं है जम्मू कश्मीर से। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 67 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सा पारंपरिक नृत्य मार्शल आर्ट का एक प्रकार नहीं है? तो बताइए कौन सा है जो मार्शल आर्ट का एक प्रकार नहीं है? जल्दी बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो गाइस इसका सही जवाब है हमारा भवई। क्या है? भवई। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, विदेशिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? विदेशिया कहाँ का लोक नृत्य है आपको बताना है। तो विदेशिया कहाँ का है? तो विदेशिया है बिहार का। कहाँ का है? बिहार का। 68 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, डैश भारत का लोक नृत्य नहीं है। इसमें से कौन है जो भारत का लोक नृत्य नहीं है? तो गाइज इसका सही जवाब क्या होगा जल्दी बताइए। तो गाइज इसका सही जवाब है हमारा मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम क्यों नहीं है? क्योंकि ये भारत का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है गाइज, इसलिए यह लोक नृत्य में शामिल नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन ए जो है सो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? जो राखल लीला है वह किस राज्य का लोक नृत्य है? जल्दी बताइए क्या इसका सही जवाब होगा। राखल लीला कहाँ से संबंधित है? तो गाइज ये संबंधित है असम से। कहाँ से? असम से। राखल लीला कहाँ से संबंधित है? असम से। चलिए गाइज 71 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यक्षगान क्या है? यक्षगान। यक्षगान किस भारतीय राज्य की लोक प्रस्तुति है? तो गाइज इसका जवाब हम ऊपर ही बता के हैं। क्या है? कर्नाटक। यक्षगान कहाँ से संबंधित है? कर्नाटक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गाइज चलिए 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कूद नृत्य यहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है। कूद जो है वो कहाँ से संबंधित है? इसका जवाब देना है आपको। कूद कहाँ से संबंधित है? तो गाइज कूद संबंधित है जम्मू एंड कश्मीर से। कहाँ से? जम्मू कश्मीर से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गाइज 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य शास्त्रीय नृत्य शैली ओडिसी से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन है जो ओडिशा से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो गाइज ये तो नाम से ही पता चल जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ओडिशा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य नाटक है? कौन सा है जो नृत्य नाटक है? जल्दी बताइए कौन सा हो जाएगा। कथक होगा, ओडिसी होगा, मणिपुरी या फिर कथकली? कौन सा सही जवाब होगा? तो गाइज यहाँ पे सही जवाब है हमारा कथकली। कौन हो जाएगा? कथकली। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन, पुल्लीकली क्या है? पुल्लीकली जिसे 2017 में मनाया गया था, भारत के किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? पुल्लीकली एक नृत्य है जो 2017 में मनाया गया था। यह किस राज्य से संबंधित है ये आपको बताना है। तो किस राज्य से संबंधित है? तो क्या ये संबंधित है हमारे केरल से। किससे? केरल से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गाइज हमारे पास 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो चलिए इसका सही जवाब बताइए कि कौन सा सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। तो गाइज अगर आपने हमारी पिछले वीडियो देखा है जिसमें हमने शास्त्रीय नृत्य के लिए स्पेशल वीडियो बनाया था, अगर आपने उसको देखा है तो इसका जवाब आप दे दीजिएगा। और अगर आपने नहीं देखा है तो ये वीडियो देखने के बाद उसको भी जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो सबसे पुराना कौन सा है? तो गाइज ये है हमारा भरतनाट्यम। कौन सा हो जाएगा? भरतनाट्यम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई है? शोभना नारायण किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई है? जल्दी से बता दीजिए किससे जुड़ी हुई है। तो कहाँ से जुड़ी है? कथक से। शोभा क्या नहीं देता है? थकना। शोभा ना देता थकना। शोभना नारायण किससे जुड़ी है? कथक से। तो गाइस इस प्रकार से आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा, और कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।